हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू एक्सप्रेस 1995। आज का जो वीडियो है वो रीजनिंग से रिलेटेड है और ये बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर है जो बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, यानी कि 28 मई 2025 में जो बिहार बीएड का एग्ज़ाम हुआ था उसके ये क्वेश्चंस हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है और आपके आने वाले जो बीएड हैं, आई थिंक वो 7 जून को जो होने वाला है। ठीक है, 1 जून को एडमिट कार्ड का डेट दिया गया है एंड 7 जून को बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि 32 मल्टीप्लिकेशन 5 25 कैसे हो जा रहा है। 19 मल्टीप्लिकेशन 4 40 कैसे हो जा रहा है। 54 मल्टीप्लिकेशन 3 जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा। 32 को अगर आप देखेंगे तो ये 3 प्लस 2 यानी कि 5 एंड 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। सेकेंड लॉजिक क्या होगा? सेकेंड लॉजिक इज दैट 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 एंड 10 इंटू 4। ओके, सो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट है आपका 54। सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। सो आपका लॉजिक जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मीन। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। मीन यानी क्या? मीन यानी एवरेज। ठीक है, हिंदी में क्या? औसत। मीन पूछे या एवरेज पूछे, हमेशा ध्यान रखिएगा वो औसत की ही बात करता है। तो यहाँ पे मीन पूछ रहा है आपसे, तो मीन कैसे निकालेंगे? 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 38 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, सो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 7 प्लस 4 11 प्लस 5 16 प्लस 2 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22 38 प्लस 22 इज इक्वल टू 60। ओके, एंड 60 बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 60 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन में ऑप्शंस दिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ के लिए क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे? 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो भी प्रश्न आपको नीचे दिया गया है उसमें से विषम को छांटना है। तो इसमें विषम क्या होगा? विषम होगा आपका हृदय यानी कि हार्ट। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो हमारे बॉडी का यानी हमारे शरीर का आंतरिक भाग है। ठीक है, ये हमारे शरीर का आंतरिक भाग है, लेकिन ये सब हमारे बाह्य भाग है। आँख जो है शरीर के बाहर है, नाक भी है, हाथ भी है, लेकिन हृदय जो है हमारे शरीर का अंदरूनी भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको? इस पैटर्न को देखना है, ये वाला पैटर्न देखना है एंड फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ट्राई क्या करिए? क्वेश्चन मार्क को देखिए। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लॉजिक निकालने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे पहले आप ट्राई करेंगे कि हो सकता है इनको कुछ करके और यहाँ पे रिज़ल्ट आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको कुछ करके ये वाला रिज़ल्ट बना हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस हो या इन दोनों का जो सम हो वो रिज़ल्ट आकर के इन दोनों का ऐड होकर के कुछ रिज़ल्ट दे। तो यहाँ का जो लॉजिक है, सबसे पहले 4 5 और 7। तो आप कैसे ट्राई करेंगे? आप ऐसे ट्राई करेंगे कि 10 प्लस 4 14 है, तो क्या ऐसा है कि 14 में से 5 हम माइनस कर दें तो 9 आ जाए, पर 5 कैसे आएगा? तो 5 आने का कोई लॉजिक तो होता नहीं है। तो फिर हम सोचते हैं कि चलिए इधर से ट्राई कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 4 5 और 7 में क्या हम नोटिस करेंगे कि चलो 5 प्लस 4 9 हो गया। अब 9 में से हम 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 9 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 7 आ जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो 13 + 10 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 4 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, तो इसका लॉजिक तो पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो लॉजिक यूज़ हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ जो लॉजिक यूज हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है कि 4 + 1 5 एंड 5 + 2 7, और ये जो है इसका 2 टाइम्स है। उसी तरीके से 10 13 19 को जब आप देखेंगे तो 10 + 3 13 एंड 13 + 6 19, तो ये भी इसका 2 टाइम्स है, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 9 और 13 के लिए क्या लॉजिक होगा, 9 + 4 13, एंड 13 के लिए जो बाद में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 4 2 जा 8। 4 का मल्टीप्लिकेटिव 2 होगा तो 8 आएगा, एंड 13 + 8 21। ओके, सो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बस डायरेक्टली आप डिफरेंस निकाल लीजिए, इजी है ये तो। 3 + 4 7, 7 + 8 15, एंड 15 + 16 जो होता है वो 31, 31 + 32 = 63। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, दुगना हो रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 32 2 जा क्या हो जाएगा, 64। सो 64 आप क्या करेंगे, 64 इसमें ऐड कर देंगे, 63 में 64 जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 127। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 9 16, 9 16 क्वेश्चन मार्क 1 4 और 9। यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, जिसको स्क्वायर और स्क्वायर रूट अच्छे से याद होंगे, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आएगा, एंड इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आएगा। इसका स्क्वायर रूट करने पे 1 आएगा, इसका स्क्वायर रूट करने पे 2 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करने पे 3 आएगा। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ पे 3 4 और 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि P जो है वो प्लस को प्रदर्शित कर रहा है, Q जो है वो मल्टीप्लिकेशन को प्रदर्शित कर रहा है, R जो है वो डिवाइड को प्रदर्शित कर रहा है, S जो है वो माइनस को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो कुछ नहीं, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है। 45 × 30 + 10, R के लिए डिवीज़न, फिर 12, S के लिए माइनस, और ये 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, आई थिंक P के लिए डिवाइड है, यहाँ पे P के लिए डिवाइड होगा और R के लिए प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठ रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे 30 / 10 हो जाएगा। ठीक है, 30 / 10, और R की जगह प्लस हो जाएगा, तो R कहाँ है, यहाँ पे है R, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 45 × 3, 3 क्यों, क्योंकि 30 / 10 है, प्लस 12 - 15। अब यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, और 1 13, प्लस 12 - 15, तो ये हो जाएगा 147 - 15। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 4 लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं, यानी कि लेटर यानी कि क्या होता है, लेटर यानी होता है अक्षर, अक्षरों के समूह दिए हुए हैं आपको, और उसमें से फाइंड आउट करना है आपको जो ऑड है, जो भिन्न है तीनों में से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो O P छोड़ के Q है, Q R छोड़ के S है, U B छोड़ के W है, W X छोड़ के Y है, I J छोड़ के K है, K L छोड़ के M है। लेकिन यहाँ पे D के बाद डायरेक्टली E आ गया। ठीक है, बीच में एक छूटना चाहिए था, तो यही वाला हमारा ऑड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2017 को क्या है, ट्यूसडे है, यानी कि मंगलवार है। 28 फरवरी 2017 को क्या था, मंगलवार। तो पूछ रहा है कि 2019 में क्या होगा।
तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेट है वो तो सेम दे दिया, और अगर डेट सेम दे देता है तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ ईयर को देखते हैं। ईयर को देखेंगे तो 2 साल का आपको गैप मिलेगा ईयर का, और कोई भी लीप ईयर बीच में नहीं आया है, इसलिए हम डायरेक्टली मंगलवार में 2 ऐड कर देंगे। तो मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार, और बुधवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार। तो यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखते हैं तो उसमें हमारा एक जो है, एक, वो कितनी बार आता है? तो यहाँ पे लॉजिक होता है एक, कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक में 1 वाली लाइन में एक बार आ गया, 2 वाली लाइन में एक बार आ गया, 3 वाली लाइन में एक बार आ गया, 4 वाली लाइन में, 5 6 7 8 9 10, ऐसे हम सोचते हैं। इस तरीके का काउंटिंग जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। 1 से 10 तक गया, फिर 2 से 2 वाली लाइन में 21 से जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 11 शुरू होगा तो यहाँ से 20, फिर 21 से जाएगा तो 30, 30 से जाएगा तो 40, 40 से जाएगा तो 50, 50 से जाएगा तो 60 तक। तो इस तरीके से जब आप काउंट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक बार तो हर नंबर के लाइन में आएगा, जो कि 1 से लेकर के 10 तक में आएगा। ठीक है, उसके बाद 20 से लेकर के 29 तक, ठीक है, फिर 30 से लेकर के 39 तक। इन सभी क्लस्टर में एक एक बार तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लिखते हो ना, तो उस टाइम पे आपका जो है 10 टाइम्स एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 10 टाइम्स तो वो हो गया, ठीक है, जो नॉर्मली हमने काउंट किया, फिर 10 टाइम्स इस वाले क्लस्टर में आ जाएगा। और एक और आता है किसमें? जब हम लास्ट में 100 लिखेंगे तो ये भी तो 1 है, तो इसीलिए 21 टाइम्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये आज का। इफ़ ऑल द ए आर ड्रॉप डाउन, मतलब कि सारे के सारे ए को आप निकाल दो अगर, ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो 11th होगा लेफ्ट से। तो लेफ्ट से आप यहाँ से शुरू करोगे, लेफ्ट से 11th नंबर पे आप देखो कि कौन सा होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हम ए को तो निकाल दिए इसलिए ए को काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10 और 11। तो 11 नंबर पे यानी 11वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी? संख्या नहीं, जो अक्षर आएगा, जो लेटर आएगा वो कौन सा आएगा? यू आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, एंड सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए ला सकें एंड आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा इजी बना सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।